दोस्तों नमस्कार। हमारी बाल विकास की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, आपका 119 नंबर का जो 111 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, इससे पहले दोस्तों हमने 110% देख लिए थे, ठीक है। ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं आज तक की, उन सभी में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें मैंने आगे लिखा नहीं है कि एक आए कि किस किस में आए हैं, ठीक है। ये सभी आए हुए हैं, ठीक है। देखिए आपका 111 नंबर का क्वेश्चन देखिए। स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी को। देखिए 111 नंबर का क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो विकास के संदर्भ में आपको जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से कौन सा सिद्धांत जो है दोस्तों आपका गलत है, ठीक है। तो पहला जो आपका दे रखा है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड के सामने लिख रखा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों जीन पियाजे के सामने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। तीसरा दे रखा है दोस्तों कोहलबर्ग के सामने नैतिक विकास सिद्धांत, और हिल्दा ताबा के सामने निर्मितवाद सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि हिल्द ताबा ने कोई निर्मितवाद का सिद्धांत नहीं दिया है दोस्तों। निर्मितवाद का सिद्धांत जो है दोस्तों आपके जेरोम ब्रोनर ने दिया है, ठीक है। आपके सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। और आपका जो निर्मितवाद का सिद्धांत है दोस्तों वो आपके दिया जेरोम ब्रोनर, ठीक है। तो आपके दोस्तों चार ऑप्शन के साथ चार ऑप्शन थे, और एक क्वेश्चन में दोस्तों आपके चार क्वेश्चन क्या हो गया आपको दोस्तों सही हो गए, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों, एक में चार सही हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। तो आपको दे रखा है दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है, विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं, ठीक है, किशोर अवस्था के दौरान। दूसरा दे रखा है दोस्तों परिवार से स्वायत्ता बनाना आरंभ करते हैं, ठीक है। तीसरा दे रखा है दोस्तों वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता होने लगती है किशोर अवस्था के दौरान, ठीक है। और चौथा दे रखा है दोस्तों पूर्व फटन और पूर्व लेखन के कौशलों का विकास होने लगता है, ठीक है, बाल्यावस्था के दौरान, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपको इसमें विशेषता किशोर अवस्था की नहीं है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है, ठीक है, ये आपकी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। ये दोस्तों आपके आती है बाल्यावस्था की विशेषता, ठीक है। बाल्यावस्था की विशेषता होती है दोस्तों आपकी किसकी, पूर्व फटन में पूर्व लेखन की अवस्था, तो कौशल के विकास होते हैं दोस्तों वो बाल्यावस्था के दौरान होते हैं, ठीक है। और जो आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 है वो दोस्तों आपकी किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपके ये दो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्कूल व्याख्या था 2020 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 113 नंबर का देखिए, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने 3 अवस्थाएं दी है नैतिक विकास की सिद्धांत की, ठीक है। पहली दी है दोस्तों पूर्व परंपरागत, ठीक है। दूसरी दी है दोस्तों परंपरागत, ठीक है। और तीसरी दी है दोस्तों उत्तर परंपरागत, या जिसे बोलते हैं पश्चिम परंपरागत, ठीक है। इनमें से कौन सी अवस्था है दोस्तों जो आपके नैतिक विकास सिद्धांत की नहीं है, ठीक है। तो आपका पहला जो ऑप्शन देखा इसको मैं तो गैर परंपरागत, तो आपका जो पहला है दोस्तों वही आपका ऑप्शन क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया, ठीक है। गैर परंपरागत अवस्था कोई दोस्तों आपकी कोहलबर्ग ने कोई अवस्था नहीं दी है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों इसमें दे रखा है पूर्व परंपरागत, ठीक है। और अगले दो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, एक है उत्तर परंपरागत और दूसरा दे रखा है दोस्तों परंपरागत, ठीक है। तो आपका आंसर जो है दोस्तों वो हो गया गैर परंपरागत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 119 आ रहा है 114 नंबर का, ठीक है। आगे देखिए किसी व्यक्ति के सांवेगिक संप्रेषण, सौ समझ और अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, ठीक है, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध और नैतिक तर्कणा, ठीक है, और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित में से विकास की किस विकास के सर्वोत्तम उदाहरण है। ये जो आपको एग्जाम उदाहरण दे रखे हैं वो कौन सी विकास की अवस्था के अंतर्गत कौन सी विकास में आते हैं, ठीक है। तो पहला दे रखा है दोस्तों आपको शारीरिक विकास, दूसरा दे रखा है दोस्तों सांवेगिक और सामाजिक विकास, ठीक है। तीसरा दे रखा है दोस्तों संज्ञानात्मक, और चौथा दे रखा है आपका गतिक विकास। तो इसमें से आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका सामाजिक और सांवेगिक विकास के दौरान जो है आपकी ये सभी विशेषताएं आती हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोर अवस्था की मनोसामाजिक अवस्था नहीं है। आपको सभी को पता है जो एरिक्सन थे उन्होंने 8 अवस्थाएं दी, ठीक है, जो आपकी 8 अवस्था बताई तो, ठीक है, विकास की 8 अवस्था बताई एरिक्सन ने। इनमें से कौन सी अवस्था जो है दोस्तों किशोर अवस्था के दौरान होती है, ठीक है। पहला दे रखा है दोस्तों विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अविश्वास है, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों स्वायत्ता बनाम श्रम संदेह, ठीक है। तीसरा दे रखा है दोस्तों पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, और चौथा है पहचान बनाम अपराध बोध, ठीक है। तो जो किशोर अवस्था से संबंधित जो आपकी विशेषता होती है दोस्तों किस में जो होती है वो होती है आपकी
पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, इसमें जो पहचान है यहाँ पे पहचान नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पहल बनाम अपराध। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 116 नंबर का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, तो इनमें कौन सी अवस्था जो है दोस्त, कौन सी उपलब्धि करता है किशोरावस्था का बालक निम्न में से। ठीक है, पहला दे रखा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना। ठीक है, बी दे रखा है दोस्तों निर्णय करने की व्यूह रचना में सुधार होना। ठीक है, सी दे रखा है दोस्तों मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से व तार्किक दृष्टि से विचार करना, और सी दे रखा है उपरोक्त सभी के सभी जो विकल्प है दोस्तों आपके सही हैं। ठीक है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो आपके ऑप्शन नंबर 3 जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है, तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान होते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 117 नंबर का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है, किशोरावस्था की उपनामों में से कौन सा उपनाम नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपको बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के बीच का संधि काल होता है। ठीक है, किशोरावस्था समस्यात्मक अवस्था होती है, ये संघर्ष तनाव और विरोध की अवस्था होती है, और वयस्क अवस्था होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है जो दोस्तों वयस्क अवस्था इसका आंसर होगा। ठीक है, तो किशोरावस्था को वयस्क अवस्था नहीं कहा जाता है दोस्तों, ये इसके बाद में आने वाली अवस्था है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। आपका ये देखिए दोस्तों इसमें आता है 118 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो विशेषता है जो केवल किशोरावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपको ईर्ष्या, दूसरा दे रखा है दोस्तों वीर पूजा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है आपको उत्तेजना, और अगला दे रखा है जिज्ञासा की प्रबलता। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीर पूजा जो होती है दोस्तों, नायक पूजा, वो केवल संवेगात्मक विशेषता है जो किशोरावस्था में पाई जाती है। ठीक है, ईर्ष्या, उत्तेजना और जिज्ञासा की जो प्रबलता है दोस्तों ये सभी आपके बाल्यावस्था के दौरान आती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 आ गया आपका। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मापदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है। ठीक है, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास की 3 अवस्था बताई हैं आपको मैंने भी बताया था, 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी होती है जो वर्तमान से संबंधित है। ठीक है, पहला दे रखा है दोस्तों आपका नैतिक विकास की पूर्व परंपरागत। ठीक है, नैतिक विकास की परंपरागत स्तर, और दे रखा है नैतिक विकास का पश्च परंपरागत, इसको उत्तर परंपरागत भी बोलते हैं। ठीक है, और एक दे रखा है दोस्तों नैतिक विकास का परंपरागत स्तर, तो गैर परंपरागत, ये तो दोस्तों आपका ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको कैंसिल करना है। ठीक है, इन तीनों में से आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो जो वर्तमान की बात करता है वो दोस्तों आपका परंपरागत स्तर करता है नैतिक विकास का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 आता है, संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, संवेग की प्रकृति की बात कर रहे हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, स्थायी होते हैं संवेग, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कि संवेगों को संवेगों की जो अभिव्यक्ति है वो दोस्तों अधिगम के द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका आता है 121, क्वेश्चन नंबर 121 WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था के मध्य की अवस्था एज जो होती है अवस्था क्या है। तो किशोरावस्था की जो आपको एज बतानी है इसमें कि 10 से 19 वर्ष एज होती है किशोरावस्था की, WHO के अनुसार 10 से 14 होती है, 12 से 18 होती है और 10 से 21 होती है। ठीक है, तो आपको इसमें से आंसर बताना चाहिए कि WHO के अनुसार निम्न में से कौन सी होती है किशोरावस्था की एज होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 1 है, 10 से 19 वर्ष की एज होती है दोस्तों आपकी किशोरावस्था की एज होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 122 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है। ठीक है, विकासात्मक समस्या निम्न में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान नहीं आती। तो आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है दोस्तों विकासात्मक प्रगति की कठिनाइयाँ, माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा का अत्यधिक परिवर्तन, समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई। तो इनमें से कौन सी अवस्था जो विकासात्मक समस्या के अंतर्गत नहीं आती, तो वो दोस्तों विकासात्मक प्रगति की कठिनाई जो होती है इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123, छात्र अपनी समर्था के अनुसार ठीक है किसी प्रकार निष्पादन करते हैं कि समर्था के अनुरूप किस प्रकार
निष्पादन करते हैं किसी कार्य का, यह किसके अंतर्गत आता है? उसकी क्षमता होती है, उसका विकास होता है, उसका मानक होता है, उसका मापदंड संदर्भ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसकी क्षमता होती है कि कोई कार्य वो कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, छात्र क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यह प्रतिनिधित्व दिखाता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपको यह दिखाता है कि छात्र क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी 2 आता है दोस्तों आपका आता है विकास, ऑप्शन नंबर 3 आता है मानक, और चौथा आता है मापदंड। ठीक है, तो जो आपका ऐसा आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि क्षमता जो होती है दोस्तों उसके बालक की होती है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 125 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। भावात्मक विकास को किस संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है? भावात्मक विकास जो होता है किस संदर्भ में आता है? ठीक है, बौद्धिक विकास में आता है, सृजनात्मक विकास में आता है, गामक विकास में आता है या आध्यात्मिक विकास के अंदर आता है? तो आपको बताना है कि भावात्मक विकास तो किसके अंतर्गत आएगा। तो भावात्मक विकास जो होता है दोस्तों आपके बौद्धिक विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ठीक है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको दोस्तों डगलस व हॉलैंड, वुडवर्थ, वुल्फ एंड वुल्फ, हरलॉक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया है कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से लेकर प्रभावित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ठीक है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की मनोवैज्ञानिक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों, विपरीत लिंग के प्रति क्या होती है? प्रेम की भावना का अभाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दोस्तों कल्पना शक्ति का अभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोस्तों संवेगात्मक संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व और समायोजन का अभाव हो जाता है, और सामाजिक सेवा की भावना का अभाव हो जाता है किशोरावस्था के दौरान। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों आपका संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है किसके अंदर? किशोरावस्था के दौरान। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 128 आता है आपका सिफेलोकोडल विकास। ठीक है, सिफेलोकोडल विकास क्या है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं सिफेलोकोडल विकास क्या आता है। जैसे मान लीजिए कोई मानव का जो आपको चित्र दिया गया है, तो इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों, सिफेलोकोडल में पहले सिर का विकास होता है। ठीक है, फिर उसके धड़ का विकास होता है, फिर उसके हाथों का विकास, और फिर क्या होता है दोस्तों आपके पैरों का विकास होता है। मतलब जो विकास होता है दोस्तों ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों सिफेलोकोडल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका सही होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपको पहले सिर का, ठीक है, फिर धड़, फिर हाथों और पैरों। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों आपका जो पहला ऑप्शन हो दोस्तों क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों सिफेलोकोडल विकास सिर से पैर की तरफ होता है, सिफेलोकोडल। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 129, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म की प्रवृत्ति पाई जाती है या प्रबल होती है? नार्सिज्म होता है दोस्तों स्वप्रेम की भावना की, खुद से प्रेम करता है बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों शैशवावस्था, बाल्यावस्था, आरंभिक वयस्क अवस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा शैशवावस्था के अंदर जो होती है दोस्तों बालक में नार्सिज्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 130, किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपको रॉस, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है दोस्तों वैलेंटाइन, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है स्टैनले हॉल और बिग वे हंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्टैनले हॉल ने दोस्तों वो क्या है कि जो किशोरावस्था होती है वो तनाव व तूफान की अवस्था होती है, और किशोरावस्था पे सबसे अधिक जो अध्ययन है दोस्तों आपकी स्टैनले हॉल ने ही किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके 131 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए किशोरावस्था के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको अद्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है बालक में। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं व योग्यताओं में वृद्धि होती है। ठीक है, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि होती है। ठीक है, और शरीर के अनुपात में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि शरीर के विकास में कोई चेंज नहीं होता अनुपात में, लेकिन जो शारीरिक विकास होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए
बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताना है इस बार, ठीक है। तो विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है, ठीक है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। विकास में बालक और बालिकाओं में समान विकास समान होता है, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विकास जो होता है दोस्तों आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, वो दे रखा है दोस्तों केवल आनुवांशिकी, लेकिन जो विकास होता है दोस्तों वो आनुवांशिकी और वातावरण दोनों का परिणाम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 2 दे रखा है दोस्तों विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, लेकिन विकास जो होती है दोस्तों क्या होती है, सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोस्तों विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, लेकिन दोस्तों एक समान नहीं होती, ठीक है। जो पहले होता है दोस्तों बालिकाओं में सबसे जल्दी विकास होता है और बालकों में उसके लेट विकास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 133 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रौढ़ और बालकों में क्या संवेग एक समान होते हैं। तो आपको देखिए पहला नंबर ऑप्शन आता है आपका बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब कि बालक क्या होते हैं वो प्रौढ़ों की तुलना में अधिक संवेगों को प्रदर्शित करते हैं स्वेच्छा के अनुसार, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन है दोस्तों बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोस्तों बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी क्या करता है संवेगात्मक व्यवहार करता है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दोस्तों प्रौढ़ के संवेग जो होते हैं बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इस सोच तो इसमें डी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा कि बालक जो प्रौढ़ जो होता है उसके क्या होते हैं संवेग क्या होते हैं तुरंत चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है उसके जो संवेग क्या होते हैं वो जल्दी से चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ऐसा 34 नंबर क्वेश्चन देखिए 134 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति और संवेग के अनुरूप नहीं है, सही नहीं है मैकडूगल के अनुसार। तो आप सभी को पता है दोस्तों मैकडूगल ने दोस्तों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कितने 14 संवेग होते हैं और 14 क्या होती है दोस्तों आपकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है दोस्तों जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों युत्सा का जोड़ा दे रखा है आपको भैंसे, ठीक है। निवर्ती जो होती है घृणा, संतान कामना जो है तो होती है तो उसका वात्सल्य संवेग होता है, ठीक है। शरणागति अगर मूल प्रवृत्ति है तो उसका करुणा संवेग है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें क्या होगा दोस्तों गलत है, ठीक है। तो युत्सा का संबंध होता है दोस्तों वह आता है आपके क्रोध से होता है इसका संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 100 नंबर 34 किशोरावस्था के अंत तक की मांसपेशियों का जो भार है शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यह मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन, ठीक है, दोबारा से रिपीट हो गया, ठीक है। देखिए 33%, 45%, 40% और 21%। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 45%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है, कि शारीरिक विकास जो होता है सबसे धीमा किस अवस्था के अंदर होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको किशोर अवस्था, दूसरा दे रखा है दोस्तों बाल्यावस्था, तीसरा है शेषावस्था और चौथा है भ्रूणावस्था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों सबसे धीमा जो विकास होता है दोस्तों वो होता है आपके बाल्यावस्था के दौरान क्या होता है सबसे कम विकास होता है, ठीक है। किशोरावस्था के दौरान जो होता है दोस्तों आपका सबसे अधिक विकास जो पूछे आपसे तो आपको बताना है किशोरावस्था के दौरान। अगर आपसे पूछे कि सबसे तेज विकास किस अवस्था के दौरान होता है तो आपको तेज बताना है दोस्तों आपकी ये दोनों अवस्थाएं, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको तेज का पूछे तो उनमें से दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा या फिर दोनों का आंसर आएगा, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों। तो बाल्यावस्था में दोस्तों क्या होता है सबसे कम विकास होता है, ठीक है, किशोरावस्था का विकास, ठीक है, धीमा होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालका व एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है, ठीक है। तो विकास आनुवांशिक का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, ठीक है। विकास एक संचयी प्रक्रिया और विकास विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा विकास क्या है संचयी प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों आपका 138 बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम और वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। तो जो आपका जो विकास होता है दोस्तों वृद्धि और विकास होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण की दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए दोस्तों मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। मानव का जो विकास होता है उनमें कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपके सामने विकास जो होता है रेखीय होता है, ठीक है।
विकास का पूर्वानुमेय होता है, ठीक है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें दोस्तों, 1 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि विकास जो है रेखीय होता है। ये आपका गलत आपका क्या है, कथन है, ठीक है। तो जो विकास होता है दोस्तों रेखीय न होकर क्या होता है दोस्तों, आपका वर्तुलाकार होता है, ठीक है। याद रखना आपको, विकास क्या होता है दोस्तों, आपका वर्तुलाकार होता है, मतलब पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए चलता है विकास, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 141 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ब्रिजेज ने उत्तेजना किसका भाग माना है, ठीक है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, किसका भाग है, शारीरिक विकास का भाग है, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास। तो आपका इस ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें आंसर। संवेगात्मक विकास का भाग होती है दोस्तों उत्तेजना, ठीक है। और ब्रिजेज का दोस्तों एक कथन है कि जो बच्चा जब जन्म के समय क्या होता है, बच्चे में कोई संवेग नहीं होती, ठीक है। जन्म के समय ब्रिजेज के अनुसार बच्चे में कोई संवेग नहीं होती, केवल उसमें क्या पाई जाती है, उत्तेजना पाई जाती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 141। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाओ कि दोनों भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों, विश्लेषणात्मक तर्क की सुविधा होती है उनमें, अवधारणा गठन में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चे अंगुलियों व अंगूठे का उपयोग कर वस्तु को उठाने लग जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया की प्रगति को कौन सी प्रगति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है तो आपको सिपेलोकोडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दोस्तों प्रोक्सिमोडिस्टल प्रक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों व्यापक और विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो दे रखा है आपको दे रखा है अनियमित प्रगति, ठीक है। आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी व सी दोनों होंगे इसमें आंसर, ठीक है। ठीक है, याद रखना जो पहले क्या होता है बच्चा पूरे हथेली का प्रयोग करता है किसी उठाने के लिए, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, और बाद में क्या करता है वो अंगुलियों की सहायता से क्या करता है उसको पकड़ने लग जाता है। तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी और सी क्या होगा इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 143 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। बच्चे के विकास में अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 4 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया विकास को, ठीक है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों से कहाँ तक संबंधित है, ठीक है। इनमें कौन से क्या संबंध होता है आपस में वो दे रखा है दोस्तों आपको। ऑप्शन नंबर 1 है अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं चारों के चारों विकास, जो क्या करते हैं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ठीक है। बी दे रखा है दोस्तों एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित होते हैं, मतलब मिलजुल कर विकसित होते हैं, ठीक है। और सी दे रखा है दोस्तों आंशिक रूप से विकसित होते हैं, और डी रखता है बेहतरीन ढंग से विकसित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दोस्तों क्या होगा, एक दूसरे पर जो क्या होती है दूसरे पर निर्भर करते हैं। संगे जो जितने भी विकास के पार्ट है वो तो क्या करते हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144। बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न में बाद की उम्र में भी वह वैसा ही रहेगा, यह बयान महत्व किस पर जोर देता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवांशिकी और वातावरण दोनों पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों आपका सी है आनुवांशिकी पर डिपेंड करता है कि अगर कोई बच्चा पहले उच्च व निम्न उसमें योग्यताएं हैं तो बाद में भी वह वैसा ही रहेगा, तो आनुवांशिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है दोस्तों 145 देखिए। इरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास में 8 चरणों में होता है, ठीक है। इरिक्सन ने दोस्तों जो मनोसामाजिक विकास बताया उसमें उसने 8 अवस्थाएं बताई, ठीक है। तो एक कक्षा 3 का छात्र जो 9 साल के आसपास का है विकास की किस अवस्था में आता है, ठीक है, किस चरण में संबंधित है। तो दे रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दोस्तों आपको परिश्रम बनाम हीनता, 3 दे रखा है दोस्तों नेतृत्व बनाम अपराध, 4 दे रखा है दोस्तों अंतरंग बनाम अलगाव की अवस्था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका आंसर परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था के अंदर आ जाएगा। 3 जो कक्षा 3 का छात्र है जो 9 साल के एज के लगभग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कौन सी जो ऑप्शन है इसमें जो केवल क्या होता है जो मात्रात्मक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों विकास, बी है वृद्धि, सी है संतुलन और डी है दोस्तों परिपक्वता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है जो आपका इसमें आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि जो होती है दोस्तों आपकी मात्रात्मक होती है, ठीक है। और विकास जो होता है दोस्तों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146। बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में योग्यता को दर्शाता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है दोस्तों केंद्रस्थ,
आत्मकेंद्रस्थ, जन्मांध और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वो इसका आंसर हो जाएगा, आत्मकेंद्रस्थ के अनुसार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, किशोरावस्था में एक बच्चा विकास हेतु माता पिता और शिक्षक की निम्न में से क्या कार्य करने चाहिए किशोरावस्था के विकास के लिए। ठीक है, क्या भूमिका होती है माता पिता और शिक्षक की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, दो दे रखा है उचित वातावरण उसको प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों परामर्श और मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो बालक जो माता पिता होते हैं और बालक जो टीचर हैं, ठीक है, उनको इनकी जो ये उनको क्या करना चाहिए, लिंग की शिक्षा देनी चाहिए उनको। ठीक है, उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए किसी भी कार्य के लिए। ठीक है, परामर्श और मार्गदर्शन की व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 149, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ज़्यादा यह बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेनिडियम ट्रीमेंस, स्वलीनता, डाउन सिंड्रोम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, इसके दौरान क्या होता है, जो किशोरावस्था की जो लड़कियां होती है, ठीक है, वो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करती है दोस्तों, भूखे रखने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 150, अंतिम क्वेश्चन आपका, ज़्यादातर बच्चे पहला सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है 3 माह में, 6 माह में, 30 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने के अंदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 माह का जो बालक होता है वो पहला सार्थक शब्द बोलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके 150 क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। ठीक है, इसके आगे भी अभी तक क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके हम आगे प्रश्नोत्तरी देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो सभी को पता चले कि जो प्रश्नोत्तरी की जो आपको मैंने पहले बताया था कि देखने से क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा याद होता है आपको। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का पार्ट आप सभी साइकोलॉजी में जानते हैं कि जो देखने से क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। ठीक है, तो चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय